तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की किस तरह की ट्यूनिंग है, इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की तल्खी के बीच तेजस्वी यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग को लेकर के अब विवेचना शुरू हो गई है और राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया जगत में भी बात छिड़ गई है। इन सारी बातों के बीच तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता को छोड़ करके दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना लौटने के पहले उन्होंने जो कुछ भी वहाँ कहा था वो बातें सबको याद है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करती है और ऐसी स्थिति में बिहार का पिछड़ना तो निश्चित रूप से लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सिर्फ सत्ता पर है और किसी भी बात पर नहीं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने लगातार गिनवाया था कि भारतीय जनता पार्टी कितने ऐसे फ्रंट हैं जिस पर पूरी तरह से फेल है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसे तेजस्वी यादव अक्सर ट्रबल इंजन की सरकार कहते हैं। और जब से विधानसभा में वो सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बने हैं, तब से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि चूँकि तेजस्वी यादव खुद से बड़ी पार्टी हैं और उनका गठबंधन जो महागठबंधन है, भले ही आपस में टूई टाई होता रहा हो, आपस में दूरियां रही हों, लेकिन जब मौका आएगा तो सभी एक साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि सबका विरोध और सभी का डर भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना हो तो सभी बिना किसी शर्त तैयार नजर आएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम है भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर करना। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लग गई है। हमने आपको बताया था कि आंकड़ों को लेकर के 122 का आंकड़ा जो है उसे पूरा करने के लिए अगर जीतन राम मांझी को उससे हटा दिया जाए तो मात्र 3 सदस्यों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक निर्दलीय और एक AIMIM के सदस्य मिल जाते हैं तो मात्र एक विधायक की ज़रूरत होती है सरकार को बनाने में। ऐसी स्थिति में दोनों ही खेमे जो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़ा हो गया तो सरकार का गिरना तय है। वहीं बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी परेशान हैं और इस परेशानी का ही कारण है कि लगातार वो तेजस्वी यादव से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। इस नज़दीकियों को बढ़ने के साथ साथ आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष जो विधानसभा भवन का होने जा रहा है उसके कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आने का जो उद्देश्य है उसके अलग कहीं ना कहीं तैयारी अलग से की जा रही है और जिसकी पूरी छूट नीतीश कुमार को से के तरफ से तेजस्वी यादव को मिल गई है। तेजस्वी यादव लगातार जो कमियां रही हैं, जो बिहार को लेकर के फैसले रहे हैं, उस पर उंगली उठाते रहे हैं और आज फिर से एक बार इसी तरह की बात वो करना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा प्लानिंग बना लिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनसे वो सवाल खड़ा करेंगे, वो सवाल उनसे पूछेंगे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, जातीय जनगणना आप नहीं करा रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के और बिहार को अलग अलग फ्रंट पे क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव सवाल लेकर खड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है कि वो इसे बदलेगी नहीं। इन सारे फ्रंट पर और बेरोजगारी से लेकर पलायन और बिहार में महंगाई से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा किए गए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष वो रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में बंद होती चीनी मिलों को ठीक फिर से चालू कराने के लिए जो वादा किया था उसका क्या हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि लंबी फहरिस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लेकर के, जिसे तेजस्वी यादव खड़ा है और इस पर फुल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल मिलते ही तेजस्वी यादव ने लगातार हमला शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफ नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में, वहीं तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे बिहार का ये राजनीतिक द्वंद्व जो है
किस करवट बैठता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।